अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ब्रायोनिया के बारे में। ब्रायोनिया अल्बा जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लिए पोलीक्रिस्ट का काम करती है। हमारे क्लिनिक में यानी उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं हर बार इसलिए बता देती हूँ कि मैंने आपको पोलीक्रिस्ट मेडिसिन के बारे में बताया था, और अगर पोलीक्रिस्ट मेडिसिन जो है हमारे क्लिनिक में नहीं होती तो क्लिनिक का चलाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पोलीक्रिस ब्रायोनिया के बारे में हम बात करते हैं। ये ख़ास तौर पर इसका जो नाम होता है ये है विल्ड होप, इसका नाम है। आमतौर पर इसको विल्ड होप के नाम से जाना जाता है। और ये ड्राइनेस के मामले में बहुत बेहतरीन काम करती है। ड्राइनेस क्या होता है? जहाँ जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, अगर उस वो ड्राई हो जाती हैं तो यानी हमारी जो बलगमी झिल्लियाँ होती हैं, अगर उसमें सिक्रीशन कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन पैदा होती है हमारे जिस्म में। और जैसे ही डिहाइड्रेशन पैदा होती है तो उसकी सूरत में हमें खुश्क, खांसी, बलगम और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। आज मैं आपको उन बीमारियों के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि उन बीमारियों के लिए ब्रायोनिया जो है कैसे इस्तेमाल की जाती है और उसके साथ कौन सी मेडिसिन है और कौन सी एंटीडोट है। चले हम शुरू करते हैं। जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रही होती हैं तो सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि हमारा जो पेशेंट होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी शिद्दत बढ़ने लगती है और जो हमारा सर है उसमें इस कदर तकलीफ होती है। और अगर आंख है तो उसमें, या गला है उसमें तकलीफ इस तरह से होती है जैसे सुई चुभती है। ये उसका खास साइन होता है। और जब मौसम सरमा जा रहा होता है और मौसम गर्मा आ रहा होता है, गर्मियां आने वाली होती हैं, तब ये बीमारी की अलामत जो है वो पेशेंट में ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। जो मरीज होता है वह चिड़चिड़ा होता है, कोई भी बात अगर करते हैं तो वो आर्ग्यू करता है और ब्रस्ट आउट हो जाता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता और फौरन ही वो इससे इनकार कर देता है। और जैसे ही पेशेंट जो है सर उठाता है तो उसको वर्टिगो फील होता है और यानी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या दिलेरम में जब वो चला जाता है। तो इस तरह के पेशेंट जो मैंने पहले भी बताया था, दिलेरम कंडीशन जो होती है आर्निका में, कि पेशेंट जो है जब उससे पूछा जाता है सब कुछ तो वो सही जवाब देता है, फिर वो फेंट होकर बेहोशी की हालत में चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। मरीज जो है वो दिलेरम में जाता है, यानी बिल्कुल होता बेहोश सा है, मगर वो मुसलसल बोलता रहता है। जो भी उसके दिमाग में बात अड़ गई है, या नहीं, अगर किसी लेडी को काम करते हुए कोई काम उसका रह गया है तो वो उसके बारे में बार बार बात करेगी। अगर कोई मेल पर्सन है और उसका कारोबारी कोई काम है तो वो मुसलसल उसी के बारे में बात करता रहेगा। जब उसको ड्राइनेस जो है, ड्राइनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो होना शुरू होगा, या डिहाइड्रेशन जब उसको होगा, तो जो बात उसके दिमाग में मुकम्मल नहीं हुई, जो काम उसने मुकम्मल नहीं किया, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता रहेगा। खास तौर पर जो मुंह और होंठ और जुबान होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इवन के जब वो थूक निगलते हैं तो निगलना मुश्किल हो जाता है और गले में इस तरह से लगता है जैसे सुइयां सी चुभ रही हैं। तो खास तौर पर उसका जो जायका होता है वो भी कड़वा होता है। और मैदा जो होता है, मैदे वाली जगह इतनी ज़्यादा पथरीली महसूस होती है जैसे ऊपर पत्थर रख दिया गया हो, इतना भारीपन सा उसमें महसूस होता है। और खुश्क खांसी ख़ास तौर पर इसकी निशानी है म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं और जोड़ों को सॉफ्ट रखने वाले जो मादा होता है उसकी बजाय उसमें पानी आ जाता है। जो लेसदार मादा होता है उसकी वो ख़त्म होकर उसमें पानी जब भर जाता है तो गाउट की कैफियत शुरू हो जाती है, यानी जो जोड़ों का दर्द है वो होना शुरू हो जाता है। ब्रायनिया जो है वो ख़ास तौर पर मजबूत और कवि और जो गहरे रंग के लोग होते हैं, यानी स्याह रंगत वाले या सांवले रंगत वाले लोग जो हैं उनमें ज़्यादा असर करती है। ऐसे जो अफराद होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और ये राइट साइड की मेडिसिन होती है, यानी अगर राइट साइड की तरफ जो सिम्टम आ रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पेन हो रहा होता है, जैसे कि लीवर की अगर कोई ऐसी कंडीशन है, यानी उसमें इन्फ्लामेशन है या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी साथ में कवर हो जाती है।
इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े होते हैं। अगर उनको उनकी कैफियत ऐसी होती है कि उनको बुखार होता है और वो गोद में आना पसंद नहीं करते, यानी टच करना पसंद नहीं करते। इट मीन के ओवर सेंसिटिव हो जाता है। अगर इन्फेंट जो होता है वो ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और जो आम तौर पर दूसरा पेशेंट होता है बड़ा, वो ये बताता है कि उसका जो चेहरा है, उसकी जो हड्डियां हैं, उनमें ख़ास तौर पर जो रुखसार की हड्डी और ये हड्डी, इन दोनों में तकलीफ होती है, चेहरे में दर्द होता है उनके। ये ख़ास तौर पर ब्रायनिया का जो पेशेंट होता है उसको दर्द होता है। और आँख का जो डेला होता है उसको हरकत करें तब भी दर्द होता है, पाँव को उठाएं तब भी दर्द होता है, बैठा रहे तो ठीक है, उठे तो उसकी तकलीफ जो होती है बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पर अगर वो नॉर्मल हवा से गर्म कमरे में जाता है तो तब उसकी बीमारी की कैफियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस तरह की कोई कैफियत है तो ब्रानिया जो है वो बेहतरीन मेडिसिन है। नाक की जो ख़ास तौर पर टिप ऑफ द नोज़ है, उसमें अंदर अल्सरेशन सी होगी, उसमें दाने से बने होंगे, सुर्खी सी होगी, लाली सी होगी और नाक सूजी हुई होगी। और समटाइम जो है उसमें जो दाना है वो फट भी जाता है इस तरह से। और नाक नाक को छूना जो है वो बहुत तकलीफ देता है। और नक्सीर भी आती है। अगर जब नक्सीर आती है, ख़ास तौर पर ये पीरियड्स के दिनों में आती है लेडीज़ को, अगर नक्सीर आती है तो सर का दर्द जो है वो कम हो जाता है। और ये सुबह के वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सुबह के वक्त नक्सीर फूटती है और फिर उसके बाद सर दर्द जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपको इसकी ज़ुबान को चेक करते हैं तो आधी सफ़ेद होती है और आधी येलो होती है। अगर सारे बदहज़मी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, यानी डिहाइड्रेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा वॉमिट किया है, बहुत ज़्यादा टॉयलेट ट्रिप लिए हैं, यानी बार बार मोशन इस कदर आए हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है और बदहज़मी है, तो उसकी वजह से ज़ुबान सफ़ेद होगी। अगर मिला जुला सा एक्शन है कि उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ ज़्यादा ड्राई हो गई हैं और बाकी जो उसके खुश्की के जो बाकी काम हैं वो हो गए हैं, तो उसकी वजह से अगर है तो आधी येलो होगी, यानी फ्रंट से सफ़ेद होगी और आगे से येलो होगी। और लोअर लिप जो होता है तम्बाकू पीने वालों का, सिगरेट पीने वालों का, उनका अगर इन्फ्लेम कर जाए या उसमें जलन होने लग जाए जब वो सिगरेट पीने लगे, या उसमें थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कटा फटा सा है, अगर इस तरह की कैफियत है और वो जैसे ही तम्बाकू पीने लगते हैं तो ये कैफियत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये है कि वो इसको छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। मगर अगर जो पी रहा है तम्बाकू और उसको इस तरह की कैफियत है तो ब्रायनिया जो है वो बेहतरीन है। इसकी ख़ास निशानी जो होती है गले की, लेरेंक्स जो होते हैं, गले में, थ्रोट में जो इतनी खुश्की होती है और बलगम जो है वो बिल्कुल जम सा जाता है और बार बार खांसी करने से उसको बाहर निकाला जाता है, स्टिक सा हो जाता है। अगर इस तरह की कैफियत है और बलगम नहीं निकल रहा है, तो इस तरह की टेंडेंसी बनी हुई है, तो ब्रायोनिया जो है बहुत ज़्यादा काम करती है। पेट में अगर इन्फ्लामेशन होती है, इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लामेशन होती है और पेट टाइट सा हो जाता है, तो ब्रानिया जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अहम रोल इसका है। कॉन्स्टिपेशन के लिए पहले मैंने सोचा था कि अलग से मैं एक वो बनाऊंगी वीडियो, मगर ये ब्रायनिया में बताना जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसका ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से आ जाती है। और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है और रेक्टम जो है वो इनएक्टिव हो गया है और हमें बहुत ज़्यादा जो है स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, और स्टूल जब पास करते हैं तो जो स्टूल होता है वो काफ़ी लंबा और हार्ड हो, और जैसे ही उससे फ्री हुआ हो स्टूल पास करके पेशेंट, तो वो हाँपने लग जाए, अगर इस तरह की कैफियत बनती है और जो स्टूल पास होता है उसके बाद समटाइम ब्लीड भी आना शुरू हो जाए, अगर इस तरह की कैफियत है, ये कॉन्स्टिपेशन की एक कैफियत है, अगर इस तरह की है तो उसमें ब्रायनिया जो है बेहतरीन काम करती है।
अगर कोई भी और मेडिसिन काम नहीं कर रही तो ये इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन है। और औरत के बारे में हम बात करते हैं, लेडीज़ के बारे में ब्रायनिया के जो अलामात हैं वो ये हैं कि जो पीरियड होते हैं इनको बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही अगर लेडी चलती हैं तो और ज़्यादा मूवमेंट से और ज़्यादा जो है ब्लीड जो वो फ्रीक्वेंट हो जाता है और ज़्यादा फ्लो उसकी बढ़ जाती है। अगर इस तरह की कैफियत है और निप्पल्स में सोजिश हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है और निप्पल रेड रेड से हो रहे हैं और पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर इस तरह की कैफियत है तो ब्रायनिया जो है वो बेहतरीन मेडिसिन है इसके लिए, लेडीज़ के लिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया कि खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा बनी रहती है इसके साथ, और बलगम गले में फंसा हुआ होता है, ड्राई म्यूकस जो होता है वो उसको ज़ोर लगाकर बाहर निकालना पड़ता है और सारी सारी रात खांसी होती है। सम टाइम तो ये होता है कि पेशेंट जो है वो सारी रात ही बैठकर गुजार देता है और उसको खांसी बनी रहती है। अगर इस तरह की कैफियत है तो उसमें ब्रायनिया जो है बेहतरीन काम करती है। जॉइंट पेन में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर जॉइंट टाइट हो गए हैं, स्टिफ्ड हो गए हैं, या उसमें जो है टेंडरनेस सा आ गया है, या चलने से जो गाउट जैसी कंडीशन हो गई है, अगर इस तरह की है तो ब्रायनिया जो है बेहतरीन काम करती है। फीवर में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमारा बाहर से बॉडी बिल्कुल ठंडा है, अगर चेक करते हैं बिल्कुल ठंडा है, मगर जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो देखते हैं हमारा अगर बढ़ गया है यानी टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरह की कैफियत है, तो इसमें ब्रायनिया जो है बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और ख़ास तौर पर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल अगर हमें इशू आ गया है, उसकी वजह से बुखार हो गया है, तो इस कैफियत में भी ब्रायनिया जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमें ये एक्यूट कंडीशन में हुआ है तो फ्रीक्वेंट यूज़ शुरू कर दें, यानी मुसलसल इस्तेमाल करें और 30 पोटेंसी दें। अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो वो 200 दें, और अगर बहुत ही लंबे अरसे से आपको खुश्की का मसला हुआ है तो आप अगर 1 एम में भी जाना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार यूज़ करें। मेरे ख्याल में 200 जो है ये बेहतरीन पोटेंसी है। अगर आपका जो जिस्म है वो खारिश ज़्यादा है, ये सर की इस तरह की कैफियत है कि ब्रायनिया के पेशेंट के जो स्कैल्प होता है उसमें पीप वाला खरंड सा आता रहता है, अगर इस तरह की कैफियत है तो तब ब्रायनिया जो है ये बेहतरीन काम करती है। अब मैं आपको ये बताऊं, ब्रायनिया जो है वो ख़ास तौर पर जब रस्ट ऑक्स के साथ काम करती है तो उसका जो काम करने की जो कारकर्दगी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर इसका एंटीडोट हमने देखना है तो कैमोमिला और नक्स जो हैं उसके लिए ये एंटीडोट के तौर पर काम करती है। ठीक है।